हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं ट्रांसक्रिप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं कि पंजाब स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड से आप ट्रांसक्रिप्ट को कैसे ले सकते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग बाहर रह रहे हैं या इंडिया में हो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, तो आपको सारा कुछ कैसे लेके जाना है, ठीक है, और कहाँ पर जाना है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपका और भी कोई पर्पज़ है, पीएनपी या कोई भी पर्पज़ है, तो आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और कहीं भी भेजनी है तो आपको सबसे पहले पंजाब स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड की इस वेबसाइट पे चले जाना है, जो कि मैं दिखा रहा हूँ। और क्या क्या स्टेप करने हैं, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ट्रैवल बर्ड्स का, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने और भी ट्रांसक्रिप्ट की वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी यूनिवर्सिटी और की जाके अलग अलग यूनिवर्सिटी की जाके वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री के लिए भी या डीएलआई नंबर, स्टूडेंट वीज़ा की काफ़ी वीडियोस मैंने और भी यहाँ पे बना रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और भी इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। मैं एक आपको नंबर दे रहा हूँ, ये मेरा ही नंबर है, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं स्टार्ट करने से पहले। तो चलो 8727832882। तो ये मेरा नंबर है फ्रेंड्स। तो अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप इसके साथ पूछ सकते हैं, और अगर आपको और भी कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके मेरे पूछ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या, देखिए, इसको अप्लाई करने के आपके पास दो रास्ते हैं। नंबर एक, जो मैं आपको एड्रेस बताऊंगा, आप यहाँ तो उस एड्रेस पे पहुंच जाइए, ठीक है। मोहाली 8 फेज के अंदर इनका ऑफिस है, विद्या भवन के अंदर, यहाँ पे लिखा। तो इनका ऑफिस है विद्या भवन फेस 8 या मोहाली के अंदर है। तो आप यहाँ पे जाके आपको कैसे अप्लाई करना है, तो चलो पहले मैं बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, अप्लाई करने से पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट के लिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे और कैसे आपने रिक्वायर्ड करना है, तो सबसे पहले दोस्तों या तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे ये फॉर्म ले सकते हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, या यहाँ पे इस वेबसाइट से आप ये फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो आपके आगे ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखे होंगे ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म, तो यहाँ से आपने क्या करना है, इस ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इस ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद, ये पंजाबी के अंदर है, टोटली पंजाबी के अंदर है। तो चलो मैं इसके बारे में बताऊँगा कि कैसे आपको ये भरना है, ठीक है, ठीक है। और चलो इसके साथ मैं इसका प्रोसीजर भी बता दूं। तो आपने क्या करना है, इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये वहाँ पे भी फॉर्म आपको अवेलेबल होगा अगर आप वहाँ पे जाओगे तो, ठीक है। और मैं ये बता दूं, ये सारा ऑफलाइन ही प्रोसेस रहने वाला है, यहाँ पे ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है। तो चलो पहले एक बार फॉर्म को देख लेते हैं और इसमें क्या क्या डिटेल्स है, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, कितनी फीस रहेंगी, सारा इसी के अंदर ही मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए, सीरियल नंबर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि आपको ट्रांसक्रिप्ट लेना है या रिजल्ट कम कार्ड शुड बी इन इंग्लिश सर्टिफिकेट्स। तो ये ट्रांसक्रिप्ट, अटेस्टेशन, फोटोकॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म, ये पंजाबी में लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसका ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट बताना है कि ये आपका कौन सा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, तो हमें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, ठीक है। हमें हाउ मैनी कॉपी रिक्वायर्ड, तो हमें ये पंजाबी में लिखा हुआ, मैं आपको इसके ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो आपको कितनी नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 30 नंबर पे कैंडिडेट का नाम आएगा, फिर उसका मदर नेम, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम। आप किस 6 नंबर पे किस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपने पीआर है, स्टडी वीजा, आपने उसके लिए बता देना है, ठीक है दोस्तों। आपका कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी है उसको आपने मेंशन कर देना है, एजेंसी के बारे में बता देना है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल ऑफ 8 में डिटेल ऑफ जो बोर्ड है आपका, किस आप पास हुए, तो ऑब्वियसली आप पंजाब बोर्ड ऑफ एजुकेशन टेक्निकल बोर्ड से पास हुए, तो उसकी सारी डिटेल आएंगी यहाँ पे। जैसे आपको सीरियल नंबर, आपने कौन सा एग्ज़ाम पास किया, आपका रोल नंबर, सेशन, कितने नंबर आपने ऑब्टेन किए हैं, कितने आपके मैक्सिमम मार्क्स है, तो ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आपने फिल कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट्स के बारे में हमने बताना है, यहाँ पे सारा कुछ आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने कितनी फीस पेड की है, तो यहाँ पे इसके ट्रांसलेट होगी जो डिटेल्स ऑफ फीस पेड, या बैंक ड्राफ्ट, या जितनी फीस आपने पेड करनी है, वो फीस के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा कि आपकी कितनी फीस लगने वाली है, ठीक है। नंबर 10 पे आएंगे, ठीक है, एप्लीकेंट
जहाँ पे आपको ये भेजना है उसका सारा का सारा आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देना। जैसे ये वेस्ट को भेजना है, किसी एजेंसी को भेजना है, तो आपको यहाँ पे सारा एड्रेस मेंशन कर देना। ये कुछ उसके बारे में बताया गया कि आपको कितनी फीस लगेगी, कैसे कैसे लगेगा। दोस्तों जो ट्रांसक्रिप्ट की फीस है ये सबसे पहले ही बताई गई, आपको 800 रुपये पर कॉपी है। जितनी आप कॉपी बढ़ाते जाओगे वो आपकी फीस बढ़ती जाएगी। और ये बता रहे हैं कि जब आप ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करोगे और वहाँ पे जाओगे तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो देख के आपको वापस कर देंगे, ठीक है। और जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है या तो आपको ही दी जाएगी या बाय पोस्ट के द्वारा भेजी जाएगी जहां आप उसको भिजवाना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है कि आपने कैसे इसको अप्लाई करना है और ये फॉर्म आपको भरना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो मैंने ये फॉर्म बताया है, जैसा कि मैंने डिटेल में आपको बताया, इस फॉर्म को आपने फिल कर लेना है टोटली, कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। सारी डिटेल में आपने कोई करेक्शन नहीं करनी है, भर लेना है। उस फॉर्म को भरने के बाद आपने 12th के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को साथ में अटैच करके ले जाना और उसकी एक फोटो कॉपी। देखिए दोस्तों इसमें दो चीज़ है, आपको ओरिजिनल ले जाने हैं, वहाँ पे सबमिट नहीं करने हैं, बस उनको दिखाना है। उसके साथ क्या करना है, इस फॉर्म के साथ आपने उनकी फोटो कॉपी अटैच करनी है, नीट एंड क्लीन 100 और अच्छे से विजिबल होनी चाहिए। उसके साथ उस कॉपी के साथ आपने क्या करना है, अपना आईडी प्रूफ भी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। मोस्टली आज की डेट में आधार कार्ड ही आपको ठीक है कि आप अपना यहाँ पे आधार कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट या जो भी गवर्नमेंट का आइडेंटिटी प्रूफ है आपने वो सबमिट करना है। उसके साथ आपने जो ये पैसे की स्लिप यहाँ पे आपने मेंशन किया है, सारी की सारी डिटेल इसके बारे में, बैंक डिटेल के बारे में, वो स्लिप आपने इसके साथ अटैच कर दी है। और उसके साथ आप किस एजेंसी को भेज रहे हैं उसका रेफरेंस नंबर होता है, आपको पता होगा, जैसे वैस, IQS, ICES या जिस भी आपको एजेंसी को भेज रहे हो उसका आपने यहाँ पे सारी डिटेल साथ में अटैच कर देनी है। फॉर्म भर के एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं उसके साथ आपने फिल करके इसको भर लेना है, ठीक है। तो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट, देखिए आपको ये फॉर्म हो गया, आपका 10th 12th का हो गया, ठीक है। अब हमने भेजनी 12th की है तो आपने 12th का ही लगाना है, ठीक है। उसके साथ पैसों की स्लिप हो गई जो आप वहाँ पे बोर्ड में जाके स्लिप कटवाओगे और वहाँ पे इसको यहाँ पे अटैच कर दोगे। आपका आईडी प्रूफ हो गया। ये सारी चीज़ें आपने अटैच करके वहाँ पे सबमिट कर देनी है और 10 to 20 डेज में ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट को जो भी एड्रेस होगा या आप खुद रिसीव करना चाहते हैं तो ये वहाँ पे आपको भेज देंगे जैसा इनके द्वारा लिखा गया है। तो होप सो ये वीडियो पंजाब स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड की आपको समझ आएगी कि कैसे ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई करना है। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मैंने एक नंबर भी दिया है, जहाँ तक मैं होगा मैं आपको बाय पंजाब स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड की जो पॉलिसी है उसके द्वारा आपको मैं गाइड कर दूंगा। और अगर और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताना। थैंक यू। और जैसा कि मैंने बताया, अगर और आपको यूनिवर्सिटी की वीडियोस चाहिए या आपको वेस्ट का कैसे अकाउंट बनाते हैं, एक्सप्रेस एंट्री का कैसे बनाते हैं, कैसे फीस पे करते हैं, तो सारा कुछ इनमें है। आप इस चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ऐसी और नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगी। PR से रिलेटेड भी हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो होप सो आपको ये अच्छी लगी होगी चीज़। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना। थैंक यू दोस्तों।